मैं भी लेक्चर इधर से कर दूं चल रिकॉर्ड? नहीं हो गया, मैंने रिकॉर्ड कर प्रेस? दिया। आप अच्छा चालू अच्छा कीजिए कर दिया लेक्चर, खाली। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके ओके ठीक है सर, ओके। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10वीं की क्लास में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1। बच्चों, हम किस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो बच्चों, आज हम लेंस और उनके उपयोग इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और बच्चों, ये 7वां है विज्ञान वन का। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम काफी सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और लेंस से संबंधित काफी सारी जानकारियां आपको मिल चुकी हैं बच्चों, कि लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। और आपने पिछली कक्षा में दर्पण और लेंस के बीच में क्या, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये भी आपने पढ़ा है। हालांकि इस चैप्टर में कक्षा 10वीं में आप लेंस में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और आज मैं आपको लेंस और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा घटक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा घटक क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पढ़ना है वस्तु का आभासी आकार, वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ना है। फिर इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे जहां पे हम अवतल लेंस का उपयोग पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग उत्तल लेंस का भी उपयोग पढ़ेंगे, क्योंकि अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो भी जानकारी आप प्राप्त करते हो, उनकी जानकारी आप एक साथ प्राप्त करते हो बच्चों। आप क्या करते हो, उनकी जानकारी एक साथ प्राप्त करते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, आप दृष्टि सातत्य क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसके पढ़ना जरूरी है और इसके आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हम लोग रंगों की पहचान किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में भी हम सविस्तार जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको आज का घटक समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं पहले घटक की तरफ। पहले घटक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जैसा कहा था मैंने कि पहले हमें वस्तु का आभासी आकार पढ़ना है। क्या करना है? वस्तु का आभासी आकार का अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, एक चीज आप तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है और ये दो ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट पी क्यू है, जिसकी साइज क्या है, पी क्यू है, और वो क्या है, नेत्र बिंदु पे वो क्या कर रहा है बच्चों, नेत्र बिंदु पे कुछ एंगल बना रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट पी क्यू ले लीजिए, तो क्या कर रहा है, नेत्र बिंदु पे कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बच्चों एक चीज ध्यान में रखना है कि ये एंगल कितने का बना रहा है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है? अल्फा का एंगल बना रहा है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट पी क्यू की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? पी क्यू की। इसके साथ साथ एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, P1Q1। क्या नाम है? P1Q1। क्या नाम है? P1Q1। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें जानकारी क्या प्राप्त करनी है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है बच्चों, आप देख सकते हो PQ जो है आपके नेत्र के सामने है, काफी क्लोज में है, लेकिन P1Q1 क्या है, आपके आंखों से दूर है। अब देखने में क्या आ रहा है कि जो P1Q1 काफी दूर है, वो एंगल कम, वो कौन सा एंगल कवर कर रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा का एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? बीटा का एंगल। और दूसरा जो है बच्चों, वो कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा का एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों नेत्र के काफी क्लोज होता है, तो क्या करता है, वो ज्यादा एंगल कवर करता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके आंखों के क्लोज में है, तो उसकी साइज क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये निर्भर किस पे करता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज किस पे निर्भर करती है? उस ऑब्जेक्ट द्वारा, उस वस्तु द्वारा आंखों के सामने बनाए गए कोण के ऊपर। जैसे पी क्यू ने कोण कितना बनाया? अल्फा। और P1Q1 ने कितना बनाया? बीटा। बच्चों, यहाँ पे एंगल कौन सा बड़ा है, तो आप देखोगे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब अल्फा बीटा से बड़ा दिख रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज जो निर्धारित हो रही है उस साइज वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के कारण। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे क्या तात्पर्य मिला? इसका अर्थ ये होता है कि आंख को दिखाई देने वाले वस्तु का आभासी आकार ये क्या आता है? ये वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको अगले टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों देखिए, आपको मुझे क्या बताना है? आपको उत्तल लेंस का उपयोग बताना है, अवतल लेंस का, सॉरी, मुझे अवतल लेंस का उपयोग बताना है। तो बच्चों वो अवतल लेंस का उपयोग बताने के पहले पहले मैं आपको कुछ फिगर्स दिखा देता हूँ, कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ, जिससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा। तो बच्चों ये जो है ये चिकित्सीय उपकरण है, ये क्या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। मेडिकल मतलब डॉक्टर लोग यूज करते हैं। इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, जैसे आला है, जैसे आपने देखा होगा आपकी बॉडी का जो हार्ट बीट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, ये भी रिकॉर्ड किया जाता है। प्लस यहाँ पे एक मॉनिटर है, यहाँ पे भी हार्ट बीटिंग जो होती है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जाती है। ऐसे कई सारे मशीन्स है जो कि आपने देखे भी हैं, आपने नहीं भी देखे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मशीन्स भी होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को निर्धारित करती हैं, ब्लड प्रेशर बताती है। तो ये सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको अगली भी डायग्राम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, सीडी प्लेयर का डायग्राम दिखाया गया है बच्चों। ये स्कैनर है, ये सीडी प्लेयर है। आपको अच्छे से मालूम है सीडी प्लेयर में इधर लेंस लगा होता है, कभी कभी वो लेंस खराब हो जाता है तो सीडी प्लेयर काम नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार आपने ये टॉर्च देखा है, टॉर्च के अंदर भी देखो, यहाँ पे इसकी लाइट जो है कैसे विस्तारित हो रही है। तो इसके अंदर भी जो बच्चों ये लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं, वो बल्ब के आसपास का जो आवरण रहता है, हाँ वो क्या रहता है, अवतल लेंस का बना। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। आपने नेत्र गोलक का देखा होगा। नेत्र गोलक का उपयोग किस लिए करते हैं कि आपने देखा होगा दरवाजे के सामने लगाया जाता है। सॉरी बच्चों, दरवाजे के सामने लगाया जाता है। इसका फायदा क्या होता है बच्चों? इससे बाहर का जो ऑब्जेक्ट है हमें उसका जो स्वरूप रहता है वो बड़ा दिखाई देता है। ये नेत्र गोलक है। साथ ही साथ यहाँ कैमरा है, टेलीस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, कैमरा, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी है। यहाँ पे भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायग्राम दिखाने का तात्पर्य था बच्चों को, आपको पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताना है मुझे अवतल लेंस का उपयोग। तो देखिए, चिकित्सक सामग्री, स्कैनर और सीडी प्लेयर में, इन उपकरणों में भी क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन उपकरणों का कार्य उचित रूप से चलने के लिए उनमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दरवाजे पर लगाया गया दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दरवाजे पर लगाया गया नेत्र गोलक, ये क्या करता है? ये छोटा संरक्षक उपकरण है। अभी इसका कारण क्या है, आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति जब आता है, आपके बेल को रिंग करता है, घंटी बजाता है घर की, तो सबसे पहले आपकी उत्सुकता होती है कि कौन आया है बाहर से, जान पहचान वाला है कि कौन है। तो कभी अपरिचित व्यक्ति भी आ सकता है, कभी कभी धोखा भी दे सकता है। इसके लिए हमें नेत्र गोलक का उपयोग किया जाता है, और उसमें भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों, चश्मे में भी जो निकट दृष्टि का निराकरण होता है, निकट दृष्टि में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, उसके लिए भी हम चश्मे में भी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। साथ साथ बैटरी हुआ, बल्ब द्वारा बल्ब के प्रकाश को विस्तारित रूप देने का। अभी बल्ब का जो प्रकाश होता है बच्चों, अगर आप बल्ब के प्रकाश को छोटा रूप अगर देखना चाहते हैं, उसके जो बगल में अगर आप वो अवतल लेंस का आवरण नहीं लगाओगे तो वो जो छोटा सा बल्ब रहता है वो ज्यादा प्रकाश नहीं दे सकता है। उसके प्रकाश को हमें क्या करना रहता है? विस्तारित रूप में यानी फैलाना रहता है। इसी के साथ साथ बच्चों, कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी, इन उपकरणों में भी क्या करते हैं बच्चों? हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा उपयोग मैंने बताया बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। चिकित्सक सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्लस दरवाजे पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चश्मे में भी, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, बैटरी में, कैमरा, दूरबीन इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो बच्चों, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार की, अवतल लेंस के कोई 2 उपयोग बताइए, अवतल लेंस के कोई 3 उपयोग बताइए, या अवतल लेंस के कोई 4 उपयोग बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, जानकारी प्राप्त करना है अच्छी तरह से। देखिए, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आ, आपको अगर अवतल लेंस का उपयोग अच्छे से समझना है तो उस वस्तु के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा बच्चों। इसके साथ अभी हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग पढ़े, इसका उपयोग है उत्तल लेंस का पढ़ने वाले। तो जैसे उत्तल लेंस होता है, जिस प्रकार लोग उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार उत्तल लेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर। बच्चों, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है, दोनों के
अंतर समझना जरूरी है। अभी अंतर के संदर्भ में क्या जानकारी दी आपको कि जो अवतल लेंस रहता है वो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो उत्तल लेंस रहता है वो किसके लिए किया जाता है? दूर दृष्टि के दूर करने के लिए किया जाता है, दूर करने के लिए किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग मैंने आपको क्या क्या बताया बच्चों? अवतल लेंस का उपयोग जो था आपका किसके लिए बताया? सभी अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए आपने देखा तैयार होता है, उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धक जो रहता है मैग्नीफाइंग, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु से हम लोग क्या कर सकते हैं? 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। गहरी दृष्टि के लिए, रत्नों की जांच करने के लिए और उनमें दोष खोजने के लिए क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ एक ही लेंस लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है? एक ही लेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो ध्यान में रखना है आपका कि ये जो वस्तु लेंस के पास वस्तु है उसकी इमेज को किस प्रकार देखा जा सकता है? उसकी इमेज को देखने के लिए आप अच्छी तरह से देख सकते हो किस प्रकार की इमेज बनती है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इस लेंस का उपयोग किस लिए मैंने बताया कि जो लेंस होता है ये गहरी दृष्टि के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इमेज क्या करता है? साइज क्या करता है? साइज छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से दिखा सकता है। गहरी दृष्टि के लिए, रत्नों की जांच करने के लिए इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाएंगे कि किसी भी साइज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा कर दे रहा है, किसी भी साइज इमेज को वो कितना बड़ा कर दे रहा है? 20 गुना बड़ा कर दे रहा है। कितना गुना कर दे रहा है? 20 गुना बढ़ा दे रहा है। मतलब किसी की साइज 1 सेंटीमीटर रहेगी तो उसकी साइज को क्या करेगा? वो 20 सेंटीमीटर कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो घड़ी साज होती है, जो घड़ी बनाते हैं, वो भी इसका उपयोग अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि घड़ी में बच्चे जो कल पुर्जे रहते हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो उसे देखना क्या रहता है? इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्लस हीरो रत्नों की जांच करने के लिए कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है, उसकी बनावट कैसे है, क्योंकि नकली बाजार में नकली हीरे मिल सकते हैं, उन्हें पहचानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेंस के माध्यम से। अच्छा बच्चों, इसके बाद उत्तल लेंस का जो दूसरा उपयोग है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? यहाँ पे दो चीजें होती है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। ये जो छोटी वस्तु रहती है, जैसे छोटे आकार की कोई वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपको रक्त पट्टिका, ब्लड सेल देखना हो, प्राणी और वनस्पति कोशिका देखनी हो, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव देखनी है, जैसी अति सूक्ष्म वस्तु ये क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी से आवर्धित नहीं होती है, मतलब उनका आकार देख नहीं सकते। तो ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? संयुक्त दर्शी जो रहता है उसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक नेत्र लेंस रहता है और एक क्या रहता है? वस्तु लेंस रहता है। ये दोनों उत्तल लेंस के बने होते हैं, यानी यहाँ दो लेंस, यहाँ पे दो लेंस है, समझ जाइए। संयुक्त में कितने लेंस है? दो लेंस है। ठीक है, तो अभी बच्चों क्या करेगा, ये जो वस्तु लेंस रहता है उसके सामने क्या रहती है? उसके सामने जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो उसकी इमेज को यहाँ बनाता है। अब ये इमेज वापस नेत्र लेंस के सामने आती है, उस इमेज को और बड़ा बना देता है। देखिए इमेज यहाँ पे मिली, बड़ी इमेज मिली। देखो बच्चों, इसका जो इमेज है ना, यहाँ पे इतना बड़ा मिल रहा है। तो किस प्रकार मिल रहा है? क्योंकि इसकी जो इमेज है, इसको बढ़ाने के लिए दो लेंस का कंबाइन इफेक्ट दिखाया जा रहा है। इनको जोड़ के इनका एकत्रित परिणाम, दो लेंसों के एकत्रित परिणाम के अधिक आवर्धन से प्राप्त किया जाता है, यानी मैग्नीफाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट की साइज को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अभी इसके अलावा बच्चों देखिए, आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम एक चीज और दिखाया है, देख लीजिए अच्छी तरह से। ये आपका जो है आपने ये सूक्ष्मदर्शी देखा होगा, इसमें देखिए नेत्र लेंस रहता है, ये आपको आप यहाँ से देखते हो, और ये वस्तु लेंस होते हैं जिनकी मैग्नीफाइंग क्षमता, जो आवर्धन क्षमता है, अधिक रहती है। यहाँ पे आप कोई
उन्हें देखने का काम कीजिए, आपको वो इमेज इसकी बड़ी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे उसी चीज को अच्छी तरह से विस्तारित रूप में समझाया गया है कि किस प्रकार किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को आप बड़े स्वरूप में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे भी इसकी एक दूसरी इमेज दी गई है, यहाँ पे भी अच्छी तरह से देख सकते हो कि जैसे वस्तु है, ठीक है, पहला लेंस है, वस्तु लेंस वस्तु के सामने है, मतलब वस्तु लेंस मतलब समझे बच्चों, वस्तु लेंस का मतलब ये वाला लेंस, देखिए इसकी बात हो रही है, वस्तु लेंस है। और आई लेंस मतलब नेत्र लेंस, मतलब यहाँ से आप देखने का काम करने वाले, तो जो वस्तु के सामने आता है वस्तु लेंस होता है। अब इसकी इमेज बच्चों, इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ आएगी समझ में, इधर आ जाती है, फिर इसकी इमेज भी इसके अंदर एक लेंस लगा रहता है, उसके पास आती है, तो क्या करता है उस इमेज को और ऊपर अधिक उसकी साइड को बढ़ा देता है। समझ लिया है? ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ और भी हम कुछ उपयोग देख लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पे दूरदर्शी अथवा दूरबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप आपने देखा देखने के लिए, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप और आवर्धित रूप से उनके सूक्ष्मतम हिस्से को देखने के लिए दूरदर्शी इस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ तारे, उपग्रह आदि खगोलीय पिंडों का विस्तृत करने के लिए भी उपयुक्त दूरदर्शी का को खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। कौन कौन से? अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा क्या होता है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी क्या हो सकता है बच्चे, देख लीजिए, लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, और दर्पण तथा लेंस इन दोनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे देखिए प्रकाशीय उपकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, वर्णपट दर्शक आदि विभिन्न प्रकाशीय उपकरणों में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि कौन से रोग होता है, दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देता, यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये आपका अपवर्ती दूरदर्शी है, ये परावर्ती दूरदर्शी है। ठीक है, दो प्रकार दिखाए गए, वर्णपट दर्शक है, इसको स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रल लाइंस जो रहती है, वर्णपट्टिकाएं रहती है, उनको देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या की, कौन कौन सी मुद्दों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा कि अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमने किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो देखिए बच्चों, मैंने जैसा कि कहा था कि घटक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले, वस्तु का आभासी आकार बता दिया मैंने आपको साथ ही साथ मैंने अवतल लेंस का भी उपयोग बताया जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको मैंने उत्तल लेंस का भी उपयोग बताया जो भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, दृष्टि सातत्य क्या होता है और रंगों की पहचान क्या होती है, जो कि इस चैप्टर के आखिरी भाग रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों अच्छी तरह से दृष्टि सातत्य क्या होता है। देखिए देखिए अभी दृष्टि सातत्य क्या होता है बच्चों, देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन इसको बोला जाता है। अच्छा बच्चों, ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप आने के बाद भी इमेज आपके नेत्र पटल पर या दिमाग पर विद्यमान रहती है। तो बच्चों कितने सेकंड तक विद्यमान रहती है, तो 1/16 सेकंड तक वो आपके दिमाग में वो इमेज रहेगी। ठीक है, तो बहुत कम सेकंड होता है बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान देना आपको, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब, क्योंकि इसमें तो खाली स्थान जोड़े मिलाप के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा जब तक वस्तु आपके सामने, तब तक उसका प्रतिबिंब नेत्र पर, वस्तु दूर करने प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, नष्ट हो जाता है। हटा लोगे तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, नष्ट होगा। लेकिन हमारी आंखों के संदर्भ में क्या होता है, वस्तु दूर करने पर भी कितने सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक वो प्रतिबिंब क्या रहता है, नेत्र पटल पर वैसे ही बना रहता है। ठीक है, तो कुछ समय तक क्या हो जाएगा, इसी परिणाम को हम क्या कहते हैं, दृष्टि सातत्य कहते हैं। और ऐसे अनुभव देने वाले दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरण कौन कौन से, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उस ऑब्जेक्ट का जो ये रहता है, उस ऑब्जेक्ट का जो आपके दिमाग पे उसकी जो इमेज रहती है वो कितने सेकंड तक रहती है, 1/16 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। 1/16 सेकंड यहाँ देख लीजिए, नेत्र बुलेट के ऊपर दिया गया जानकारी। ठीक है, यहाँ पे उसकी इमेज बनी रहती है 1/16 सेकंड तक।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए रंगों की पहचान कैसे होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो रंग पीले रंग की है इस हम लोग किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान में रखिए। देखिए मानव मानव के नेत्र का नेत्रपटल अनेक प्रकार, नेत्रपटल होता है ना बच्चे, जैसे आपकी जीभ है तो जीभ में ना अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे एक जीभ का एक भाग रहता है आपको मीठा का अनुभव देगा, एक भाग रहता है तीखा का अनुभव देगा, एक भाग रहता है जीभ के ऊपर ही बच्चों खट्टा का अनुभव देगा। तो जब भी आप खाते हो कोई चीज ना बच्चों, तो अगर मीठा रहेगी तो मीठे वाले भाग में जब जाती है ना तब आपको पता चलता है कि मीठा है। जब वो वस्तु तीखे वाले भाग में, जीभ में ही एक हिस्सा तीखे वाले भाग का रहता है, जब वहां पहुंचता है तब आपको तीखे अनुभव का इसी प्रकार बच्चों आपके जो नेत्र पटल होते हैं आपको जो पटल कोशिकाएं कौन सी प्रकार की होती है, रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकाएं क्या होती है, दंडाकार होती है और क्या होती है, शंक्वाकार होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दंडाकार और शंक्वाकार का मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से करूंगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो थोड़ा आपको फिर यहाँ पे देखिए दंडाकार 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 की शंक्वाकार, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं बच्चों, नेत्रपटल पर बनी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों कोशिकाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए दंडाकार कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता को प्रतिसाद देती हैं तथा मस्तिष्क को प्रखरता या धुंधलेपन की जानकारी देती है। तो शंक्वाकार कोशिकाएं जो प्रकाश के रंगों को, ये रंग पहचानने का काम करती है, ये जो शंक्वाकार कोशिकाएं, और नेत्र पटल पर प्रतिबिंब ये रंग की जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, प्राप्त जानकारी का मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण है। मस्तिष्क को जानकारी मिलती है उसका विश्लेषण करता है और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र दिखाई देता है या उसका कलर करता है। दंडाकार कोशिकाएं जो होती है बच्चों, वो धुंधले प्रकाश को भी प्रसाद देती हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिकाएं धुंधले प्रकाश, ये कोशिकाएं धुंधला प्रकाश रहेगा तो भी उसको रिस्पॉन्स करेंगी, उसको आगे दिमाग में सिग्नल लेके जाएंगे और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र क्या है, दिखाई देता है। दंडाकार कोशिकाएं जो होती है बच्चों, वो क्या करती हैं, धुंधले प्रकाश को भी प्रतिसाद देती है, परंतु शंक्वाकार कोशिकाओं को धुंधले प्रकाश का संवेदना नहीं होता है। ध्यान में रखिए, ये कोशिकाएं सिर्फ क्या करती है, तेजोमय प्रकाश को, मतलब अगर प्रकाश ज्यादा रहेगा तो ही उसको क्या करेंगी, रिस्पॉन्स देंगी, नहीं तो नहीं देने वाली। इसी कारण रंगों की संवेदना और पहचान सिर्फ तेजोमय प्रकाश में ही हो सकती है। ध्यान में रखिए, अगर ज्यादा तेज प्रकाश में है तो वहाँ पे आप रंग पहचान नहीं सकते हो, जिसके लिए शंक्वाकार कोशिकाएं इंपॉर्टेंट होती है। शंक्वाकार कोशिकाओं को लाल, हरे व नीले रंगों की अलग अलग संवेदनाएं होती है, मतलब उनके पास सिग्नल रहते हैं, लाल रंग का अलग सिग्नल, ऐसा अलग अलग सिग्नल। जब लाल रंग आंखों पर आता है तब लाल रंग को प्रतिसाद देने वाली कोशिकाएं क्या होती है, अग्रसित होती है, उद्दीपित हो जाती है, लाल रंग की पहचान हो जाती है। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों में विशिष्ट रंगों को प्रसाद देने वाली शंक्वाकार कोशिकाओं का भी अभाव रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अब क्या होगा, आपको मालूम है कि जो शंक्वाकार कोशिकाएं वही तो रंगों को पहचानने के लिए काम कर रही है। अब वही नहीं होगा तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, रंग को नहीं पहचान पाते हैं, और रंग को नहीं पहचान पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, रंगांध यानी कलर ब्लाइंड। रंगों में अंतर नहीं बता सकने के अपवाद को छोड़कर उनकी दृष्टि सामान्य होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहचान की जानकारी कि किस प्रकार रंगों की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको बच्चों, जो आपकी आंखें यहाँ पे नेत्र पटल के सामने आपको क्या करना है बच्चों, नेत्र पटल के ऊपर क्या करते हैं, दो प्रकार की, ये दंडाकार है और ये शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों की पहचान में मदद करती है, जो शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों की, लेकिन ये बच्चों तीव्र प्रकाश में ही ये रंगों को पहचानने में मदद करती है। प्लस इनके पास कलर सिग्नल से जब वो हमें दिखाई देता है, कोशिकाएं उद्दीपित हो जाती है, मतलब एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और हमें रंगों को पहचानने में क्या करती है, मदद करती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें के बारे में जानकारी थोड़ा सा शॉर्टकट में अच्छे से क्या हमने पढ़ा है बच्चों। देखिए
जो संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि जो जो मुख्य चीजें हैं वो तो आपको ध्यान ही देना है। जैसे आपको मैंने वस्तु का आभासी आकार बताया, तो इसमें थोड़ा आपको समझ के लेना है। लेकिन जो अवतल लेंस का उपयोग है बच्चों, और उत्तल लेंस का जो उपयोग है, इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना है। एक बार इनके उपयोग को जरूर पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों की, जैसे 2 नंबर का आया तो आपने कम से कम 2 यूज लिख दो या 3 यूज लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। इसमें दृष्टि सातत्य वाले भाग में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पड़ा कि कोई भी जो इमेज रहती है, तो उसका जो ये रहेगा, उसका प्रतिबिंब रहता है आपके मस्तिष्क पे 1/16 तक विद्यमान रहता है। 1/16 तक क्या रहता है बच्चों, विद्यमान रहता है। प्लस आपको रंगों की पहचान के संदर्भ में भी मैंने काफी सारी जानकारी दे दी है कि रंगों को कैसे पहचाना जाता है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, दंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं होती है। तो ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती है बच्चों, रंगों को पहचानने में काफी मदद करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अवतल लेंस के ऊपर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंस होता है चश्मे में भी इसका उपयोग होता है। जो मुख्य उपयोग है चश्मे वाला। अब इसमें चश्मे में क्या होता है बच्चों, कहाँ उपयोग, कौन से व्यक्ति यूज करते हैं, क्या सभी बच्चों को, क्या सभी व्यक्तियों के चश्मे में ये अवतल लेंस होता है, तो नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि चश्मा जो होता है बच्चों, ये जो किस प्रकार के चश्मा है, जो निकट दृष्टि, तो क्या निकट दृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि, इस प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं जिनमें निकट का दिखाई देता है परंतु दूर का नहीं दिखाई देता, ऐसे में हमें किसका यूज किया करना पड़ता है, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। किसका? अवतल लेंस का। ठीक है। इसके साथ साथ कैमरा हुआ, दूरबीन हुआ, वो भी मैंने आपको अच्छे तरह से समझाया कि इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सक सामग्री, स्कैनर, सीडी प्लेयर, इसका डायग्राम मैंने दिखाया था, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भी चीजें मैंने आपको बताई। तो आप काफी सारी चीजें मैंने आपको, नेत्र गोलक में भी देखिए, मैं आपको एक फिर से रिवीजन करा देता हूँ, नेत्र गोलक में भी यूज किया जाता है। घरों में नेत्र गोलक लगा रहता है, बाहर का व्यक्ति आपको बड़ा दिखाई देगा, हालांकि इसकी साइज छोटी ही रहती है, लेकिन आपको बाहर का ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा बच्चों, बड़ा दिखाई देगा। इसके साथ साथ बच्चों और क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह से जानकारी दे दिया। उत्तल लेंस में क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक ही लेंस लगे होते हैं, साथ ही साथ जो इमेज को कितना गुना कर देता है, 20 गुना कर देता है, इसकी भी जानकारी दिया। प्लस घड़ी साथ इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं भाई, क्योंकि उनको घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखना रहता है। प्लस हीरो रहता है जो हाथ को भी देखने के लिए रहता है। उत्तल लेंस का उपयोग अभी हमें ध्यान में रखना है। तो उत्तल लेंस का उपयोग हमने बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको मैंने वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की, साइज को कितना बड़ा रहता है, ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझा दी है। साथ ही साथ प्रकाशीय उपकरणों में भी और चश्मे में भी, ये तो मैंने आपको बताया ही पहले, और दूरदर्शी दूरबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसके साथ दृष्टि सातत्य के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट लाइन वो भी मैंने आपको दिया। प्लस आपको एक चीज और ध्यान में बताया, रंगों की पहचान में 2 कोशिकाओं के बारे में बात की मैंने, दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाओं के उपयोग और कोशिकाओं के उपयोग के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। बच्चों, इस प्रकार हमारा ये आज का जो कॉन्सेप्ट था, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। 2 ही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन उसको आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि अवतल लेंस का उपयोग और उत्तल लेंस का उपयोग, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दृष्टि सातत्य किसे कहते हैं, ये आ सकता है 1 नंबर के लिए, या कोई भी प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब जो रहता है वो आपके मस्तिष्क में कितने सेकंड तक बना रहता है, उसकी वो आ सकता है। और रंगों की पहचान किस प्रकार की जाती है और कितने प्रकार की कोशिकाएं रहती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मैंने दे दी। तो इस प्रकार बच्चों आज का जो लेक्चर होता है खत्म होता है। काफी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपको नोट से काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर दूं सर, दिनेश सर?